ॐ यात्मदा बलदा यश्च विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हरि ओम। सादर प्रणाम। भक्ति तरंगिणी के इस 18वें अध्याय में सविनय आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले 17वें अध्याय में यह चर्चा हो रही थी कि जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहते हैं, वे परम प्रेम रूपा भक्ति को, अनन्य भक्ति को स्वीकार करें, उसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कर्म और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, यह प्रतिपादित करने के बाद देवर्षि उस श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में बतलाते हैं, जिन्हें भक्ति शास्त्र के प्रसिद्ध प्रवर्तक अनुभवी आचार्यों ने निर्दिष्ट किया था। तो देवर्षि नारद ने सबसे पहले बतलाया कि यह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संभव है। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च, भक्ति सूत्र का 35वां सूत्र। प्रेम के दिव्य स्वरूप के प्रकाश के लिए उसकी विषयाभिमुखी गति को बदलकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इस सूत्र में 2 उपाय बतलाए हैं। विषय त्यागात संगत त्यागात च, अर्थात पहला विषयों का त्याग अर्थात विषयों का स्वरूप से त्याग, और दूसरा विषयों की आसक्ति का त्याग, संगत त्याग, विषयों की आसक्ति का त्याग। जब तक कोई जीवित है, सजग और सचेतन है, तब तक वो बाह्य वस्तुपरक संसार की ओर देखने से इनकार नहीं कर सकता। जितना भी वो इससे भागने का प्रयास कर ले, वह इस विषयात्मक संसार से बच नहीं सकता, यानी कि भागना मुश्किल है। पर वह इसे सत्य मानने को अस्वीकार कर सकता है, यदि उस व्यक्ति के पास ज्ञान शक्ति और आत्मविश्वास है। भक्ति सूत्र की व्याख्या करते समय स्वामी त्यागीशानंद जी ने इस विषय में यथार्थ विचार किया है। वो कहते हैं, यह सत्य 3 प्रकार है। जो सत्य मानने से अस्वीकार कर सकता है, वो सत्य कितने प्रकार के हैं ना? 3 प्रकार के हैं। पहला पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से या पूर्णतया सत्य है, जो कि एब्सोल्युटली रियल। दूसरा अनुभवजन्य सत्य, प्रयोग सिद्ध सत्य या व्यावहारिक सत्य, एम्पिरिकल ट्रुथ, एम्पिरिकल रियलिटी या एक्सपीरियंशियल रियलिटी। और तीसरा क्या है ना? पैशाचिक सत्य, अपैरेशनल। इसमें ईश्वरीय सत्य या भगवत संबंधी सत्य ही पारमार्थिक सत्य है। संसार का प्रतिदिन का अनुभव व्यावहारिक सत्य है, जो व्यवहार एवं अनुभव की दृष्टि से सत्य दिखता है। और तीसरा पैशाचिक, अर्थात जैसे कोई जादूगर या इंद्रजालिक या मैजिशियन क्षण भर के लिए कोई जादू दिखा देता है, पर दूसरे ही क्षण में वह नहीं रहता, केवल सादृश्य होता है, यानी कि सत्य जैसा दिखता है, प्रतिभासित होता है। वस्तुतः वह सत्य नहीं है, वो प्रातिभासिक सत्य है, जैसे स्वप्न में होता है। स्वप्न में देखी हुई वस्तु नींद खुलने पर वास्तव नहीं रहता। पारमार्थिक सत्य या वास्तविक सत्य परिवर्तित नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। जैसे पारमार्थिक सत्य के बारे में दृढ़तया कह सकते हैं या कह देते हैं कि यही अविनाशी और अपरिवर्तनीय है, वैसे दूसरे 2 सत्य अर्थात अनुभवजन्य या व्यावहारिक सत्य एवं पैशाचिक या प्रातिभाषिक सत्य, इन दोनों के विषय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि वे निद्रा के समय एवं जादू प्रदर्शन के समय या प्रदर्शन के बाद इसकी सत्ता नहीं रहती। अतः वह वास्तव में सत्य नहीं है, वे केवल कुछ समय के लिए सत्य मालूम पड़ता है। केवल परमेश्वर परमात्मा ही नित्य विद्यमान रहते हैं। वह अनंत, अनादि, सनातन है, जो पदार्थ के आधार का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं
और वह परमात्मा हर अवस्था में, चाहे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था या सुसुप्ति, किसी भी अवस्था में वैसे ही विद्यमान रहते हैं। वह शाश्वत है, चिरंतन है। समस्त वास्तविक या असली या बाह्य पदार्थों या विषयों एवं अवास्तविक या कल्पित पदार्थों या विषयों का क्षणिक स्वरूप को जानना, अर्थात ये जान लेना कि ये सभी वास्तविक या अवास्तविक या बाह्य या कल्पित विषय क्षणस्थायी है, स्वल्पकाल के लिए है, अस्थायी है, अनित्य है, वस्तुतः वही विषय त्याग है। जब कोई मनुष्य ये जान लेता है कि ये बाह्य सत्य या व्यावहारिक सत्य या पैशाचिक सत्य क्षणस्थायी है, स्वल्पकाल के लिए है, अस्थायी है, अनित्य है, वही वास्तविक विषय त्याग है। क्योंकि वो जान चुका होता है कि पारमार्थिक सत्य ही, परमात्मा संबंधी सत्य ही, परमात्मा अविनाशी है, यही सत्य ही वास्तविक सत्य है। ये है विषय त्याग। अब यह त्याग क्या है? न त्यागः प्रपन्न रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनम। त्यागः प्रपन्न रूपस्य चिदात्मत्व अवलोकनम। उस सार्वभौम तत्व परमात्मा को अनिवार्य रूप से शुद्ध चेतन देखना या मानना ही त्याग है। जब मनुष्य परमात्मा को ही सत्य और नित्य सनातन मान लेता है, वो विषय की ओर ध्यान नहीं देता। विषय भोग उससे अपने आप छूट जाते हैं। उसी को विषय त्याग कहते हैं। हमारे शास्त्रों में, समाज में बहुत से दृष्टांत उपलब्ध है जो प्रमाणित करते हैं कि जब कोई पराभक्ति या अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे विषयों के त्याग के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनन्य भक्ति के उपरांत विषय का त्याग तो अपने आप हो जाता है। उसके लिए सांसारिक विषयों की इतनी शक्ति नहीं होती है कि भगवत प्रेम और उस मार्ग में चलने वाले के लिए बाधा डाल सके। जो भक्त उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही केवल शेर को सहजता से ललकारने का साहस कर सकता है। वही धीर है, वही वीर है। कुमार सम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 59वें श्लोक में महाकवि कालिदास ने कहा है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी तयेव धीराः। विकार के लिए, परिवर्तन के लिए पर्याप्त कारण होते हुए भी जिनकी चित्त विकृति नहीं होती है, जिनके मन में कोई विकार नहीं आता है, वे ही धीर कहलाते हैं। अतएव प्रलोभन, लालच या मोहक पदार्थ एवं विषयों से सुरक्षित रहना अच्छा है। महाभारत में पितामह भीष्म की बात को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। न खलोप्यस्य रसज्ञस्य कामः क्वच न जायते, संस्पर्शात् दर्शनात् वापि श्रवणात् वापि जायते, अप्रासन्नम् असंस्पर्शम् असंदर्शनमेव च, पुरुषस्यैष नियमो मन्ये श्रेयो न संशयः। अर्थात जो मनुष्य किसी पदार्थ या विषय का आनंद प्रदानकारी गुण को नहीं जानता या सुख प्रदायक शक्ति को नहीं जानता, उस व्यक्ति में उस विषय के प्रति कामना, वासना या चाह उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। और सुख प्रदानकारी गुण तो उस पदार्थ या विषय या वस्तु के संपर्क में आने से ही जाना जाता है। किसी वस्तु को देखने से, उसके गुणों के बारे में बार बार सुनने से, उसको स्पर्श करने से ही उस वस्तु या विषय के प्रति चाह बढ़ती है। अतः मनुष्य के लिए ऐसी वस्तु को देखने, स्पर्श करने या उपभोग करने की इच्छा से बचना चाहिए। पुनः जो लोग सांसारिक भोगों को छोड़ नहीं पाते, कदाचित वे लोग वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं कि सांसारिक भोग्य वस्तु विषय त्याग की प्रस्तावना या उपक्रम के रूप में आवश्यक है, क्योंकि वो उपभोग या आनंद संतोष प्रदान करता है और व्यक्ति के संतुष्ट होने के बाद हमेशा के लिए उपभोग की कामना समाप्त हो जाती है। परंतु यह अतीव भयंकर एवं खतरनाक सिद्धांत है। महाभारत में ययाति गाथा एवं महर्षि मनु का कथन है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेति भूयो एवाभिवर्धते।
यत पृथिव्याम ब्रीहीयवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा समं व्रजेत। क्या अर्थ है? कामानाम उपभोगेन कामः जातु न साम्यति, अर्थात सांसारिक भोग्य वस्तुओं के उपभोग से कामना वासना कदापि शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से वह आग अधिक बढ़ती है किंतु शांत नहीं होती। Desires are never quenched by enjoyment. It rather inflames them all the more, as ghee only inflames fire and doesn't put it out. वैराग्य शतक में भर्तृहरि कहते हैं कि तृष्णे का तरुणायते, कामना वासना लोभ ऐसी चीज है जिसकी हमेशा जवानी रहती है, दिन प्रतिदिन नया रूप धारण करता है। निःस्वो वष्टि शतम सती च सहस्रम लक्षम सहस्राधिपः लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चक्रेश्वरत्वं पुनः चक्रेशः पुनरेन्द्र वाञ्छति पदम इंद्रोऽपि ब्रह्मा पदम ब्रह्मा शैव पदम शिवो हरिपदम आशावधि को गतः। आशावधि, आशा का जो पात्र है, आशा का जो घड़ा है, आशा का जो कलश है, वो कभी भरता नहीं है। एक आशा की पूर्ति होती है, एक कामना की पूर्ति होती है, दूसरे ठीक आकर के उसी के स्थान को ग्रहण कर लेती है। Wants are innumerable. When one want is satisfied, then another comes and takes its place. अतः संसार में सुवर्ण, पशु, तरुणी, स्त्री आदि जितने भी वैभव या भोग्य पदार्थ है, वे सभी एक लालची लोभी मनुष्य की प्यास को नहीं बुझा सकते। इसलिए मनुष्य को सर्वदा सर्वथा अपने में एवं प्राप्त वस्तुओं से तृप्त होना चाहिए, संतुष्ट और सुखी रहना चाहिए। योग वासिष्ठ कहता है, बहुत थोड़ी ही कामना या वासना को उसकी कली की अवस्था में या शुरुआत में ही दबा देना चाहिए, रोक देना चाहिए, आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य खतरनाक या बहुत ही बुरे पेड़ को अंकुर की अवस्था में ही नष्ट कर देता है, अन्यथा यह उसके ध्वंस का बड़ा कारण बनता है, नरकपात का अनंत मृत्यु का कारण बनता है। तो कामना रूपी विषय भोग रूपी मछली को आत्म परित्याग, आत्म संयम एवं इंद्रिय निग्रह रूपी कांटे से रोकना होगा। अस्तु मित्रों, विषय त्याग के बारे में बस इतना ही है। अगले कड़ी में हम संगत त्याग पर विचार करेंगे। अब एक शांति पाठ। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रेव समाननो वो हविषा जुहोमि समाननो वो हविषा जुहोमि। ओम शांति शांति शांति।